ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, होपफुली आपको ये वेबिनार का टॉपिक आपने ग्रुप में देखा होगा। वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द एचटीओ या सर्विस मैस। ठीक है। ये दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, एचटीओ में क्यों बोल रहा हूँ और सर्विस मैस क्या बोल रहा हूँ, ये मैं डिस्कस अभी करूँगा आप लोगों से। पहले इस वेबिनार का जो एजेंडा रहेगा ना, वो क्या रहेगा। एक तो थोड़ा सा, पहले मैं आपको 15 से 20 मिनट, हार्डली आई विल टेक लाइक 30 to 40 मिनट, मैक्स टू मैक्स। पहले टेक्नोलॉजी का दूंगा ओवरव्यू। डीपली तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस वेबिनार के अंदर कि एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी है क्या, बट आई ट्राई टू कवर इन 40 मिनट कि इस टीओ जो टेक्नोलॉजी अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये एग्जैक्ट है क्या सर। बिफोर इस टीओ प्रॉब्लम क्या आती थी, और वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन क्यूबरनिटी। राइट। ये बात तो क्लियर है कि ये टेक्नोलॉजी कंटेनर से बिलोंग करता है। इस टीओ कंटेनर की प्रोफाइल में आता है बेसिकली। ओके। तो जितने भी ऑडियंस अभी इस वेबिनार में अवेलेबल है, तो होपफुली आपको पहले से इतना तो मालूम है कि कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, और कंटेनर को मैनेज करने वाला ये एक टूल है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जिसको बोलते हैं क्यूबरनेटी। ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर जिनका बैकग्राउंड कंटेनराइजेशन का है, जिनका बैकग्राउंड क्यूबरनेटी का है। राइट। ये उन्हीं ऑडियंस को समझ में आने वाला है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जिनका बैकग्राउंड अभी बेसिक लिनक्स का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है, वो इस चीज़ का मीनिंग एग्जैक्ट नहीं समझ सकते। ओके। इसका जो प्री रिक्विजिट है वेबिनार का, जितनी ऑडियंस इसमें बैठा हुआ है, होपफुली उनका बैकग्राउंड क्या है पहले, एटलीस्ट दे नो डॉकर क्यूबरनेटी क्या होता है। क्योंकि टॉप ऑफ द क्यूबरनेटी इस istio नाम का जो सॉल्यूशन है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। क्यूबरनेटी की जो डिफॉल्ट नॉलेज है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्कोप लिमिट है। वो स्कोप क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है क्यूबरनेटी के अंदर, उस स्कोप को इनहांस करने के लिए देन वी इंटीग्रेट istio स्टैक, istio टेक्नोलॉजी। राइट। तो एक तो ये ऑडियंस आपका, आई मीन सबको इतना बेसिक पहले से मालूम होगा। ठीक है। देन मैं अब टेक्नोलॉजी का बेसिक आपको दूंगा ओवरव्यू। उसके बाद व्हाट आर दी एग्जाम्स अवेलेबल, ये बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग। कि ये टेक्नोलॉजी कौन करता है कंडक्ट, कौन इसका मेंटर है, कौन इसका एग्जाम कर रहा है कंडक्ट अभी इस टाइम पर। देन थोड़ा सा मैं इसका एक सिलेबस है प्रॉपर ऑफिशियली। ओके। एक टेक्निकल डिस्कशन करेंगे हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। देन सिलेबस का डिस्कस करेंगे प्रॉपर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर। देन लास्ट में क्वेरी सेशन आपका होगा फिर। तो जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल अबाउट दी सर्टिफिकेशन, इसका स्कोप क्या है, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, तो यहाँ आप क्वेरीज कर सकते हो बाद में। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपका माइक म्यूट रहेगा, पहले आप मुझे प्रॉपर सुनो, देन लास्ट में आपको टाइम मिलेगा बोलने का। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें एक तो दो टर्म्स होते हैं। एक टर्म्स है istio, और एक टर्म्स है क्या, सर्विस मैस। ओके। व्हाट इज दिस, लेट्स सी। इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले एक टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो सर्विसेज। क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विस का मतलब क्या होता है, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। आईटी के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स, जितनी वेबसाइट्स हैं आज के टाइम पर, वो दो मोड में चलता है। पहला होता है मोनोलिथिक, और दूसरा होता है माइक्रो सर्विसेज। राइट। एचटीओ टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन टर्म्स है पहले कहाँ से आया हुआ है, एक होता है मोनोलिथिक, और एक होता है क्या, माइक्रो सर्विस। ये टर्म्स पहले भी आपने सुना होगा, फिर भी मैं इसका एक लाइन का मीनिंग आपको समझा देता हूँ। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सर जब कोई कंपनी अपना पूरा वेबसाइट के जितने भी फेसेस हैं, फेसेस का मतलब हो गया, जैसे मेरा एक वेबसाइट है जिसमें वीडियोस का फीचर है, आप उसमें पेमेंट कर सकते हो, उसमें आप लोग कोई ऑफर देख सकते हो, कोई अपना लाइक कार्ड में कितने आपके लाइक प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे पेटीएम की बात करता हूँ मैं, तो पेटीएम कहता क्या है कि मेरा जो होम पेज है ना पेटीएम के अंदर, उसमें दे आर लॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल। अगर आप देखोगे पेटीएम के पेज को,
दिस इज होम पेज, बट होम पेज के अंदर वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सर्विसेज। ओके, यूपीआई कर सकते हो इनसे आप, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको फास्टैग रिचार्ज करना है, डीटीएच आपको रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ईएमआई हो गई, बहुत कुछ इसमें क्या है, नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर ऑफरिंग इन पेटीएम। तो अगर अपने आप से कभी मैंने क्वेश्चन किया कि सर इस पेटीएम को जब डेवलप किया गया होगा तो दो तरीके से डेवलप किया गया होगा। या तो पेटीएम क्या करे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करे। मोनोलिथिक में क्या करेगा ये पेटीएम का डेवलपर, जितने भी इनके फीचर्स हैं, जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं ना, उसको सब डेवलपर से बोल के एक बार में कंबाइन करा के पेजेस को, कि आप मुझे पेमेंट वाले जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी सर्विसेज है मेरी, सबका डेवलपर को पेज को कलेक्ट किया मैंने, और एक सिंगल पैकेज में पूरी वेबसाइट के फीचर्स को डेवलप करके एक सर्वर पे ले जाके डिप्लॉय कर दिया। जितने भी इसके फीचर्स हैं सबको कंबाइन करके मर्ज करके एक साथ, ठीक है, आपस में सबको लिंक करके इंटरनली पेजेस को, और मैंने कंप्लीटली एक सर्वर पे ले जाके वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। बट सर मोनोलिथिक के दे आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कल को क्या हुआ, एक तो जितने भी डेवलपमेंट हुए दे शुड बी इन सेम फ्रेमवर्क। मोनोलिथिक में आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मुझे ये जो मोबाइल रिचार्ज है ना सर, इसमें मुझे यूज़ करना डॉट नेट, मुझे डीटीएच में यूज़ करना जावा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज़ करना है नोड जीएस। नहीं कर सकते आप, आपको सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट आप क्या नहीं कर सकते, फ्रेमवर्क यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, कल को ये मोबाइल रिचार्ज के अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो पूरा एंटायर वेबसाइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल आर रनिंग सिंगल यूनिट, दे आर नॉट बेसिकली रनिंग इंडिविजुअली। आपने उसको स्प्लिट नहीं किया है, आपने सबको कंबाइन करके मर्ज करके पूरा एक मॉड्यूल डिप्लॉय कर दिया। तो मोबाइल रिचार्ज में प्रॉब्लम आया तो पूरा वेबसाइट डाउन करना पड़ेगा, देन डेवलपर पिक्चर में आएगा, प्रॉब्लम को समझेगा, फिर उसको मॉडिफाई करेगा, देन रीडिप्लॉयमेंट करके आपको देगा। सर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, छोटी सी माइनर प्रॉब्लम थी मोबाइल रिचार्ज में, और उसकी वजह से इंटायर वेबसाइट क्या डाउन हो रहा है। कल को मोबाइल रिचार्ज में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, बाकी के सर्विसेज पे ट्रैफिक लो चल रहा है, तो इसका अवेलेबिलिटी तुमको पूरे सर्वर का करना पड़ेगा। सिंगल फेस को तुम स्केल नहीं कर सकते इसके अंदर फिर, राइट। एक माइक्रो सर्विसेज को आप स्केल नहीं कर सकते क्योंकि सबको एक ही बंडल है पूरा। ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो कंप्लीट वेबसाइट यू विल रीडिप्लॉय ऑन यू सर्वर, कंप्लीट वेबसाइट वेबसाइट फिर से यू विल रीडिप्लॉय, राइट। कल को डीटीएस में कुछ कुछ चेंज करना पड़ा मुझे, तो फिर ये चेंज इंडिविजुअल नहीं कर सकते अलग से हम लोग। पूरा पूरा पेज डाउन करो, मॉडिफाई करो, दोबारा से पैक करो वेबसाइट को, और फिर से रीडिप्लॉय करो, राइट। तो मोनोलिथिक से नाउ कंपनी दे आर मूविंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, कंपनीज आर मूविंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि वी विल स्प्लिट आवर वेबसाइट इनटू दी स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल। हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट्स को, अपनी अपनी सर्विसेज को छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल में ब्रेक कर देंगे। ईच मॉड्यूल, दिस इज कॉल माइक्रो सर्विस। कि यार आप क्या करो, मोबाइल रिचार्ज अलग डेवलप कराओ, डीटीएच को अलग डेवलप कराओ, ठीक है। डेवलपर अलग अलग पेजेस को डेवलप करेगा, और अलग अलग पेजेस को डेवलप करते टाइम पर नाउ वी हैव अ चॉइस टू यूज दी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फ्रेमवर्क। आज हम स्ट्रिक्टली किसी एक लैंग्वेज से बाइंड नहीं है, राइट। और इन केस क्या होगा, कल को मुझे मोबाइल रिचार्ज को मॉडिफाई करना पड़ा तो इंटायर वेबसाइट को डाउन करने की नीड नहीं है। ये सब बातें डीपली मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी, तो एक हल्का सा एक नॉलेज दे रहा हूँ कि जो टर्म्स आप सुनने आए हो, इस टर्म्स को लेके हम क्यों आना चाहते हैं। तो पहले इस बात को समझो आप लोग कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में मेरा जो वेबसाइट डेवलप हो गया सर,
अब प्रॉब्लम ये आती है, सर इसके एडवांटेज तो आपने बता दिया, आपने एडवांटेज बता दिया कि मोबाइल रिचार्ज को मॉडिफाई करेंगे तो बाकी इंटर डाउन नहीं होगा, मोबाइल रिचार्ज में ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो मोबाइल रिचार्ज के रिसोर्सेज को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इसको डाउन करेंगे, इसको स्केल करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, बाकी सबको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ओके, ये तो आपने मीनिंग समझा दिया किसका, कि पहले माइक्रो सर्विस का मतलब क्या होता है। छोटे छोटे फीचर्स को कंपनी डेवलप करके दे रन सेपरेट। अब वो रन कैसे करता है बात की बात है, बट दे रन इंडिपेंडेंटली ऑल दी फीचर्स, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। एक की प्रॉब्लम आने से दूसरा फीचर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये बात तो किसकी होगी पहले, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक टर्म समझते हैं पहले, मैस क्या होता है, या मैस किसको बोलते हैं हम लोग। जनरल मैस का मतलब सब समझते हो आप लोग। सर मैस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है, सपोज करना, जैसे सर हमारा, ये हमारा कोई एक यूआई का पेज है, ये हमारा फिर टिकट बुक करना है, फ़ोन बुक करना है मुझे, ऐसे ऐसे लॉट ऑफ फीचर्स क्या है मेरे अंदर, मेरी वेबसाइट में डेवलप हो रखे हैं, ठीक है। इतना सब जानते हो आप लोग, बताने की नीड नहीं है कि सर जब ये चीज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की जब बात करते थे हम लोग, तो कंपनी हार्डली एक सर्वर के ऊपर, दो सर्वर के ऊपर पूरी वेबसाइट को डिप्लॉय करता था पहले तो। आज क्या होता है, आपने जो बोला कि पेमेंट का पेज अलग है, आ, कोई बिल करना है, कुछ जितने फीचर्स हैं दे आर रनिंग सेपरेटली। तो क्या एक एक फीचर्स को एक एक मशीन के अंदर रन करते हैं हम लोग आज के टाइम पर, नहीं। सिंगल फीचर्स रनिंग इन कंटेनर, ये बात सबको मालूम होगी। क्योंकि एक छोटी सी माइक्रो सर्विस को एक मशीन पे चलाऊंगा तो एक टाइम क्या होगा सर, मशीन के कंपनी के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वीएम्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ सर्वर्स की नीड ज़्यादा हो जाएगी। तो हम करते क्या है, माइक्रो सर्विसेज को चलाने के लिए एवरी वन ऑलरेडी नो कि कंटेनर टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एवरी आईटी कंपनी राइट नाउ दे आर डिप्लोइंग देयर माइक्रो सर्विस इन कंटेनर। और कंटेनर्स क्या कहता है कि मेरा ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि एक सर्वर लो, दो सर्वर लो, तीन सर्वर लो, इनफ है। अब एक ही सर्वर के अंदर प्लीज डिप्लॉय ईच माइक्रो सर्विस एज अ कंटेनर। एक सर्वर कम से कम 4 से 5 माइक्रो सर्विस को ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हैंडल कर पा रहा है। और कंटेनर्स की ब्यूटी क्या है, सर कंटेनर्स कहता है कि मैं आई एम अ सेपरेटेड, मेरा जो इन्वायरमेंट है, एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी चाहिए, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है। ये इन्वायरमेंट इसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, इस इन्वायरमेंट को अपडेट करूंगा तो इसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, जब ये डाउन जाएगा तो इसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ये मेरे एडवांटेज होते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज वी नो कि दे वी बेसिकली रन एज अ कंटेनर, देर इज वन कंटेनर इक्वलेंट वन माइक्रो सर्विस, ठीक है। अब इसको मैस क्यों बोलते हैं हम लोग, पहले मैस समझते हैं, मैस क्या चीज़ है। मैस का मतलब ये होता है कि कल को जब ये माइक्रो सर्विसेज से डेवलप हो जाएगा अलग अलग, और मेरा यूजर कंपनी में बाहर से आएगा, लैंडिंग करेगा यूआई पेज के ऊपर, जैसे पेमेंट पेटीएम का यूआई पेज हो गया। अब यूआई पेज को सभी माइक्रो सर्विस का कनेक्शन एंड पॉइंट चाहिए, क्योंकि यूआई में सब दिखाना है मुझे, पेमेंट के ऑप्शन दिखाने हैं, कार्ड बुकिंग करने का, रेलवे का टिकट बुक करने का, सब ऑप्शन देना है मुझे। तो यूआई के अंदर सभी पेज को लिंक करना पड़ेगा। फिर कल को सर इसके भी क्या है, सब सर्विस हैं, इसको इससे लिंक करना पड़ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं मैस। चीज़ें क्या हो गई, एक दूसरे से लिंक हैं सर, और लिंक नहीं करोगे तो वेबसाइट में जो फीचर्स आप डेवलप कर रहे हो, मैंने पहले पेमेंट पेज खोला, पेमेंट पेज को डेटाबेस चाहिए,
फिर पेमेंट करना है मुझे यूएसडी में, फिर उसका अलग माइक्रो सर्विस है हमारे पास जो कन्वर्ट करके देगा हमको पेमेंट। तो कोई ना कोई सर्विस किसी सर्विस से लिंक तो है ना। और ईच सर्विस यू आर सेइंग दे आर रनिंग सेपरेटली इन कंटेनर। तो एक फ्रंट एंड कंटेनर बैक एंड कंटेनर को रीच करेगा, तो इनको आपस में इंटीग्रेट तो करना पड़ता होगा ना। तो इसको बोलते हैं मैश। मैश का मतलब होता है कि जब माइक्रो सर्विस ज़्यादा हो जाएंगी तो उनके बीच में होने वाला जो इंटीग्रेशन है ना वो काइंड ऑफ एक मैश बन जाएगा। तो माइक्रो सर्विस का तुमने एडवांटेज तो बता दिया क्लाइंट को कि दीज आर दी एडवांटेज, बट एज ए बीइंग आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, अब हाउ यू विल मैनेज लॉट ऑफ माइक्रो सर्विसेज। कंटेनर्स लॉन्च करके दे देना इतने काम नहीं है आपका। अब क्या होगा सर, जब ये माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय हो जाएंगे कंपनी के अंदर, तो इसके बाद क्या आएगा पिक्चर में? इसके बाद पिक्चर में क्या आएगा? आईटी ऑपरेशन। आईटी ऑपरेशन। क्लाइंट को तो इसके एडवांटेज समझ में आ गए, लेकिन तुम एज ए बिंग आईटी एडमिनिस्ट्रेटर चीजें कैसे मैनेज करोगे? यहाँ मैनेज का मतलब क्या है? यहाँ मैनेज का मतलब ये है कि जब माइक्रो सर्विसेज आपस में इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो उनके आपस में इंटीग्रेशन कैसे होंगे ये आपको पता है। इंटीग्रेशन की नॉलेज आपको है। उसके बाद एक टर्म्स होता है ट्रैफिक शेपिंग। सब होता क्या है बताऊंगा अभी। ट्रैफिक शेपिंग, ठीक है। उसके बाद एक टर्म्स होता है रेजिलियंसी। रेजिलियंसी क्या होता है देखेंगे, माइक्रो सर्विस के बीच में रेजिलियंसी क्या होती है डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एक टर्म्स होता है ऑब्जर्वेबिलिटी। क्या होता है? ऑब्जर्वेबिलिटी। और फिर एक टर्म्स होता है क्या? सिक्योरिटी। अब जब एक मैस बन जाए कंपनी में एक मैस बन जाएगा, यानी इतनी माइक्रो सर्विस डेवलप हो जाएंगी कंपनी के अंदर, अब उन सर्विस मैस को तुम मैनेज कैसे करोगे सर? सिर्फ डिप्लॉय कर देना नहीं, कौन सा ट्रैफिक कितना परसेंटेज कहाँ जाएगा। कभी ट्रैफिक एक पाथ ब्लॉक हुआ तो वो सर्विस के पास कितने और पाथ अवेलेबल रहेंगे। अगर नेटवर्क में लेटेंसी आई तो सर्विस कितने टाइम के बाद फिर से पैकेट को रिट्राई करेगी। कनेक्शन ज़्यादा हो गए तो सर्विस कैसे बिहेव करेगी। सर्विस ओवरलोड हो गई तो कैसे बिहेव करेगी। राइट। ये बातों के आंसर क्लाइंट आपसे पूछ रहा है वो, कि यू आर, आपने मेरे से बोला कि प्लीज डील विद द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सो आई एम ओके। आप मेरी पूरी वेबसाइट को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में डिप्लॉय कर दो, बट आप मुझे ब्रीफ करके दो कि जब इन माइक्रो सर्विसेज को यू विल डिप्लॉय इन कंटेनर, ठीक है, तो अब जब प्रॉब्लम्स डेली आएंगी, जो चीजें मैं चाहता हूं उनका आंसर क्या है तुम्हारे पास? व्हाट अबाउट इंटीग्रेशंस? इतनी ज्यादा कंटेनर्स को आपस में इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? कितना परसेंटेज ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए, कितना परसेंटेज ट्रैफिक कहाँ जाना नहीं चाहिए। ट्रैफिक की शेपिंग कैसे करोगे आप लोग? सर्विस फेल होने के बाद वो कैसे डील करेगी, इन टर्म्स ऑफ लोड यूटिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ कोई लेटेंसी आ रही है, इन टर्म्स ऑफ एक नेटवर्क चौक कर गया, ब्लॉक कर गया, तो सर्विस कैसे बिहेव करेगी। राइट। और कौन माइक्रो सर्विस किस माइक्रो सर्विस से बात कर पा रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से कनेक्शन फेल हो रहे हैं। राइट। कौन माइक्रो सर्विस कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है, कितना लो चल रहा है, किस माइक्रो सर्विस पे कितने ज़्यादा कनेक्शन चल रहे हैं, किस पे कनेक्शन लो चल रहे हैं। मुझे ये भी पूरा ऑब्जर्व करके कौन देगा? क्लाइंट मेरे से पूछ रहा है कि मुझे पूरा व्यू चाहिए कि मेरे इस वेबसाइट के अंदर कितनी माइक्रो सर्विस चल रही हैं, कौन किससे लिंक है। आई जस्ट वांट ग्राफ। उस ग्राफ में वी वांट टू सी द लेटेंसी, पैकेट ट्रांजिशन रेट,
नंबर ऑफ कनेक्शंस, सीपी यूटिलाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट रेट, कितनी देर में आप कनेक्शन का आंसर दे पा रहे हो। दिस इज कंप्लीट कॉल ऑब्जर्वेबिलिटी। फेलियर को कैसे डील करोगे, रेजिलियंसी। ट्रैफिक किस किस माइक्रो सर्विस पे कितना जाएगा, ट्रैफिक शेपिंग। और कल को क्या होगा, बीच में कोई अटैक आया, तो इतनी माइक्रो सर्विस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, इट शुड बी इनक्रप्टेड फॉर्म। कोई एक माइक्रो सर्विस का जब, क्योंकि पहले क्या था, मोनोलिथिक था। तो मुझे यहाँ से कोई टोकन देना है, जैसे मैंने पासवर्ड दिया, पेमेंट करने वाला पासवर्ड, ओटीपी दिया। अब वी आर इन सिंगल सर्वर, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क में मेरा पासवर्ड ट्रेवल नहीं कर रहा था। आज क्या हो रहा है सर, एक कंटेनर से जब पैकेट दूसरे कंटेनर पर जाएगा, तो नेटवर्क में कहीं ना कहीं आपका टोकन, आपके पासवर्ड, आपके ओटीपी तो शेयर होंगे ना। तो नया क्लाइंट, सर्वर बैठा है ना, उसी का चल रहा था मेरे। और मैडम बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया सर। बढ़िया है, जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया। बढ़िया प्रश्न। क्या हो गया, बीच में कहाँ से आ गया, राइट। तो जब माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यहाँ से मेरा कोई ओटीपी आया, ओटीपी डेटाबेस से ऑथेंटिकेट होगा सर, ये डेटाबेस का कंटेनर है, ये मेरा एक फ्रंट एंड कंटेनर है। तो यहाँ से बीच में क्या होगा नेटवर्क के अंदर, सर ये हमारी कंपनी के सर्वर्स है ना, बट मैं नेटवर्क पे बिलीव नहीं कर सकता, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड में पता नहीं कौन उस नेटवर्क में पैकेट को रीड कर रहा होगा, हाउ कैन आई बिलीव, राइट। तो मुझे जब ये मैस बनेगा, तो इस मैस के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन, इट शुड बी सिक्योर, इट शुड बी सिक्योर। यहाँ बोलोगे आपकी यार, आई मीन आप पैकेट को इनक्रप्ट करना चाहते हो, हाँ यस। एक माइक्रो सर्विस का पैकेट दूसरी माइक्रो सर्विस से जब ट्रेवल करेगा, तो मुझे पैकेट को इनक्रप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करवाना है। चलो, तो ये क्लाइंट ने बता दिया कि मुझे आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ले जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इन बातों का आंसर दे दो कि जब ये माइक्रो सर्विसेज आप चलाओ, कंपनी के अंदर डिप्लॉय करोगे, तो ऐसा तुम्हारे पास कौन सा टेक्नोलॉजी है जो इन चीज़ों को बड़े आराम से मैनेज करके मुझे दे पाएगा। मुझे सिक्योरिटी दे पा रहे हो, ऑब्जर्वेबिलिटी दे पा रहे हो, रेजिलियंसी, ट्रैफिक शेपिंग, इंटीग्रेशंस। सो आई एम ओके, प्लीज गो विद द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो एज अ बीइंग, सॉरी, एज अ बीइंग आईटी एडमिनिस्ट्रेटर मैं उसे क्या बोलूंगा कि सबसे पहले तो भाई एक काम करेंगे हम लोग, जितनी माइक्रो सर्विस है कंपनी के अंदर, उन माइक्रो सर्विस को हम डिप्लॉय कहाँ करेंगे, एज अ कंटेनर। सो ही सेटिस्फाई कि चलो आप एक एक सर्वर को बिजी नहीं करोगे, एक सर्वर के अंदर यू विल बी डिप्लॉय कपल ऑफ कंटेनर्स, राइट। तो यहाँ हमसे सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, कंटेनाइजेशन, आई एम ओके विद कंटेनर। तो ईच माइक्रो सर्विस आई विल डिप्लॉय एज अ कंटेनर, ये डिप्लॉयमेंट मेरा पास हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डिप्लॉयमेंट जब आप करोगे, तो यू हैव लॉट ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स को कैसे बनाओगे आप, कैसे मैनेज करोगे, उनकी रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, कभी पूरा सर्वर डाउन चला गया तो क्या होगा। तो आपने क्या बोला कि डोंट वरी, हमारे पास एक टूल है, क्यूबरनेटी, जिसको बोलते हैं क्या, ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जो क्या करेगा आपके लिए। क्यूबरनेटी के एडवांटेज सब जानते हो आप लोग, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि व्हाट इज क्यूबरनेटी, यू नो कि कंटेनर्स की लाइफ में क्यूबरनेटी क्या एडवांटेज लेके आया, ये बात सबको मालूम है, ठीक है। क्यूबरनेटी के बेसिक एडवांटेज आप सबको मालूम है, वो मैं ब्रीफ नहीं करूंगा। सर दीज आर डॉकर मशीन्स, और इन डॉकर मशीन्स को मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग क्यूबरनेटी ऑर्केस्ट्रेशन टूल, विच इज गिविंग सेंट्रलाइज ऑर्केस्ट्रेशन कैपेबिलिटी। अब आप इस मशीन में क्या बनाओ, यू कैन डिप्लॉय योर माइक्रो सर्विसेज एज अ कंटेनर,
तो अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में, तो सर क्यूबरनेटी तो माइक्रो सर्विस मैनेजमेंट टूल है ही है। इफ आई कंक्लूड कि सर आप ये ईस्टीओ जो टर्म्स आप लेके आ रहे पिक्चर में, इसकी नीड क्या है? क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में आता था कि कंटेनर टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर डिप्लॉइंग माइक्रो सर्विसेज, वी आर रनिंग आवर डेटाबेसेस, वेब पेजेस, राइट। और उस कंटेनर को मैनेज करने के लिए वी हैव क्यूबरनेटी, वी हैव क्यूबरनेटी। और क्यूबरनेटी माइक्रो सर्विस मैनेजमेंट टूल है। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं थोड़ा सा भी, क्यूबरनेटी कहता है कि मेरा स्कोप लिमिट है। क्या है? मेरा जो स्कोप है, इसको क्यूबरनेटी की लिमिटेशन बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन क्यूबरनेटी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये नॉलेज नहीं है। क्या नॉलेज? नॉलेज नहीं है। जैसे जब आपने क्यूबरनेटी कहीं से रीड, आई मीन कहीं से आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। तो क्यूबरनेटी में मैं सबसे पहले पूछता हूँ, इंटीग्रेशंस को हाउ वी मैनेज। क्यूबरनेटी के अंदर इंटीग्रेशंस को हाउ वी मैनेज, तो आप क्या बोलो मेरे से कि सर क्यूबरनेटी में क्या होता है? एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है, सीएनआई। क्या होता है? सीएनआई, जो एवरी कंटेनर को आईपी देता है। एवरी कंटेनर्स को आईपी देता है, राइट। और सर फिर क्यूबरनेटी में एक कंपोनेंट होता है क्यू प्रॉक्सी। कंटेनर्स का आईपी स्टैटिक होता नहीं है, तो प्रॉक्सी करता क्या है? कंटेनर्स की आईपी को स्टैटिक कर देता है। और आईपी एड्रेस को हम याद नहीं कर सकते, तो एक कंपोनेंट और होता है क्यूबरनेटी के अंदर, कौन सा? कोर डीएनएस। कोर डीएनएस जो किसी सर्विस आईपी को नाम से रिजॉल्व करता है। बस इतनी कैपेबिलिटी क्यूबरनेटी आपको देता है। अब व्हाट अबाउट इंटीग्रेशंस? यस, कैन हैंडल क्यूबरनेटी, बट इंटीग्रेशन के अलावा अब क्यूबरनेटी हैज नो इंटरनल ट्रैफिक शेपिंग नॉलेज। आप बोलो कि नहीं सर क्यूब प्रॉक्सी में क्या होता है, लोड बैलेंसिंग का फीचर होता तो है, बट क्यूब प्रॉक्सी कहता है कि मेरे अंदर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे केस वन, एक टर्म्स, एक टर्म्स होता है। बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रैफिक शेपिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कैनरी। क्यूबरनेटी कहता है कि बाय डिफॉल्ट मैं कैनरी मॉडल को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट प्रॉक्सी है ना, उसमें सिर्फ राउंड रोबिन ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉलिसी होती है। अब आपका क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मैं एक माइक्रो सर्विस के दो फीचर डेवलप करूंगा एक साथ। क्या करूंगा? और मुझे करना क्या है? 100%, यानी मेरी माइक्रो सर्विस का ये वर्जन 1 चल रहा है, ये वर्जन 2 चल रहा है। V1 से मैं V2 पे जाना चाहता हूँ, लेकिन V2 के बारे में आई एम नॉट श्योर कि क्लाइंट हाउ लाइक दे विल गेट द एक्सपीरियंस, कितना वो कॉन्फिडेंस इस पे उसको आएगा, इसके साथ में वो कंफर्ट फील करेगा कि नहीं करेगा, ये उसको पता नहीं है अभी। तो डायरेक्टली V1 को मैं रिटायर नहीं कर सकता अभी, और मुझे V2 पे जाना भी है धीमे धीमे। बट मैं जाना चाहता हूँ कैसे? मैं कुछ परसेंटेज ट्रैफिक को ही V2 पे माइग्रेट करना चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कम से कम मेरा 90% ट्रैफिक सेफ रहेगा पुराने वर्जन पे, और कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे जो क्लाइंट्स रहेंगे ना, वो 10% वर्कलोड ही मेरा क्या होगा, बस प्रॉब्लम में आएगा। तो कैनरी का मतलब ये होता है कि मैंने एक पॉलिसी लिखना है कि सर मेरा कितना परसेंट ट्रैफिक, मुझे एक पॉलिसी लिखना है कि 90% ट्रैफिक यहाँ जाए और 10% ट्रैफिक यहाँ जाए। बाय डिफॉल्ट क्यूबरनेटी इंटरनल नेटवर्किंग ये कंसेप्ट आपको नहीं देता। यू नीड टू कॉन्फ़िगर एडिशनल एजेंट्स इन द क्यूबरनेटी, देन यू कैन अचीव कैनरी डिप्लॉयमेंट मॉडल। छोटा एग्जांपल दिया है ट्रैफिक शेपिंग का।
ठीक है। रेजिलियंसी, क्या बोला मैंने? रेजिलियंसी। क्यूबरनेटी बाय डिफॉल्ट कैन नॉट डील विद द रेजिलियंसी। यानी जैसे कल को एक पॉड आपका फेल हो गया, सॉरी एक पॉड पर ट्रैफिक जा, क्यूबरनेटी इतना कहता है कि कोई पॉड क्रैश हुआ, देन आई विल टर्मिनेट इट एंड आई विल डिप्लॉय। लेकिन कल को क्या हो रहा है, पॉड का एक्नॉलेजमेंट डिले जा रहा है। ठीक है। एक कनेक्शंस को रेस्पॉन्स देने में टाइम लग रहा है, और कॉन्टिन्यूअस कनेक्शंस क्या हो रहे हैं, आते जा रहे हैं। जिनको आंसर मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है। तो वी वांट टू कॉन्फ़िगर सम टाइम आउट, डिले, राइट, सर्किट ब्रेकिंग। इतना कनेक्शन होने के बाद कुछ मिनट के लिए कनेक्शन रोक देना। एक क्लाइंट को 3 सेकंड कम से कम वेट करने को बोलो। 3 सेकंड से पहले रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। क्लाइंट का कनेक्शन 2 बार आ रहा है तो उसको ब्रेक कर दो, बार बार सेशन ना जनरेट हो। Kubernetes has no any internal knowledge by default. ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए आप सब जानते हो कि Kubernetes में बाय डिफॉल्ट सर क्या होता है, वी नीड टू इंटीग्रेट। ऑब्जर्वेबिलिटी में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या? ट्रेसिंग, रिसोर्स मॉनिटरिंग और लॉगिंग। ट्रेसिंग का मतलब होता है, ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक क्लिक किया, मैंने पेटीएम में एक क्लिक किया, एक क्लिक मारा मैंने, इसके पीछे मेरा कनेक्शन किस किस माइक्रो सर्विस से ऑथेंटिकेट होते हुए वहां तक पहुंचा, वो मुझे पूरा फ्लो देखना है। क्योंकि कभी अगर मैंने एक क्लिक किया, मेरा पेज घूमने लग गया ना, तो तुम क्लाइंट को बता नहीं पाओगे बिना ट्रेसिंग सॉल्यूशन के कि यार ये प्रॉब्लम कहाँ से ब्रेक हो रही है। क्योंकि इतना बड़ा मैस बना हुआ है, अब मैं ऐसे कैसे लिख के रखूंगा कि ये क्लिक, यहाँ क्लिक करने पर ये पैकेट ऐसे ऐसे जाता है। तो तुम ट्रबल शूट कैसे कर पाओगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब प्रोडक्शन में? आज तो रिचार्ज का पेज खुल गया, अगर कल को क्लाइंट को रिचार्ज का पेज नहीं खुल पा रहा क्लाइंट के सामने, तो इस रिचार्ज के पेज की प्रॉब्लम कहाँ से ब्लॉक हो रही है, बिना ट्रेसिंग सॉल्यूशन के यू आप इस चीज को नहीं पकड़ सकते। ट्रेसिंग सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, इजिली आई कैन प्रोवाइड कंप्लीट व्यू कि 2 माइक्रो सर्विस तक ट्रैफिक जा रहा है, यहां से ट्रैफिक आपका ब्लॉक कर रहा है। अब इस चीज को तुम फाइंड आउट करो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो क्यूबरनेटी में बाय डिफॉल्ट कोई ट्रेसिंग सॉल्यूशन होता नहीं है, राइट, जो इस चीज को निकाल के आपको दे। और दिस इज रिक्वायरमेंट, ये हमको रिक्वायरमेंट चाहिए ट्रेसिंग के लिए। सेकंड क्या होता है, रिसोर्स मॉनिटरिंग। रिसोर्स मॉनिटरिंग के बारे में सब जानते हो आप लोग, क्यूबरनेटी बाय डिफॉल्ट कोई नेटिव रिसोर्स मॉनिटरिंग टूल लेके आता नहीं है, हमको थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल लेके आने पड़ते हैं। जैसे प्रोमेथियस, जो बताता है हर कंटेनर्स का, हर माइक्रो सर्विस का यूटिलाइजेशन, नंबर ऑफ कनेक्शंस, कितने कनेक्शन ट्रेवल हो रहे हैं, ठीक है, कितने कनेक्शन लॉस हो गए बीच में, वो पूरा एक पर सेकंड का ट्रांजिशन रेट, सीपीयू वाइज, मेमोरी वाइज, डिस्क वाइज, नोड वाइज, उसके लिए हमें कोई पावरफुल मॉनिटरिंग टूल अडेप्ट करना पड़ता है। ट्रेसिंग के टूल अलग आते हैं, रिसोर्स मॉनिटरिंग का टूल अलग आता है मार्केट में, और लॉगिंग का अलग आता है। लॉगिंग का मतलब होता है कि जैसे क्लाइंट दे आर गेटिंग 404 एरर, 404 प्रॉब्लम आ रही है उसको सर, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने कनेक्शन में कितने पास कितने फेल हो रहे हैं, कौन सा एरर से उनको आ रहा है बीच इन द कंटेनर। तो लॉग मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस अलग से आते हैं इंडस्ट्री में, रिसोर्स मॉनिटरिंग अलग से आती है। तो क्यूबरनेटी में बाय डिफॉल्ट तीनों ही सॉल्यूशन होते नहीं है। सिक्योरिटी लेवल पर कोई बाय डिफॉल्ट नेटिव सिक्योरिटी टूल क्यूबरनेटी कैरी नहीं करता। जब एक पैकेट दूसरे मशीन पे जाता है, दूसरे कंटेनर से बात करता है ना, कंप्लीटली प्लेन टेक्स्ट में जाता है। देर इज नो एनी नेटिव कंसेप्ट कि मैं पूरे ट्रैफिक को सिक्योर कर पाऊं। तो हमने क्या किया,
इस क्यूबरनेटी ऑर्केस्ट्रेशन की नॉलेज को इनहांस करने की सोचा। क्यूबरनेटी कहता है आई एम वेरी पावरफुल ऑर्केस्ट्रेशन, बट यस, आपका जब पूरा एक मैस बन जाएगा तो मैस को मैनेज करने के लिए कुछ एडिशनल क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा, इन चीज़ों की आपसे डिमांड करेगा। ओके, सो देन वी अनाउंस सर्विस मैस। तो एक टर्म्स है, सर्विसेज जब आपस में लिंक हो जाती हैं उसको बोलते हैं मैस। अब इस पूरे मैस को मैनेज करने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें ट्रैफिक शेपिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हों, जिसमें रेजिलियंसी और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हों, जिसके अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी के टूल्स अवेलेबल हों। तो इस्टियो नाम की जो टेक्नोलॉजी ना हो, इस्टियो, दिस इज एड ऑन स्टैक। क्या बोलता हूं उसको मैं? स्टैक। स्टैक का मतलब होता है कई चीजों को लेके आ रहा है एक साथ। जब इस्टियो मैं क्यूबरनेटी में इंटीग्रेट करूंगा तो ये स्टैक क्या करेगा, ये मेरे क्यूबरनेटी के अंदर इतने स्मार्ट फीचर्स को लेके आएगा। बट ये कहाँ से लेके आएगा सर? इस्टियो तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है, बट इस्टियो बेसिकली जब कंपोनेंट बनाया गया है तो इस्टियो के पीछे लॉट ऑफ कंपोनेंट को मर्ज करके तब जाके पूरा एक इस्टियो नाम का स्टैक बन के तैयार हुआ है। इस्टियो में क्या होता है, इस्टियो की जब इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे हम लोग तो इस्टियो हैज़ दी लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें ट्रैफिक शेपिंग के अलग कंपोनेंट होते हैं, रेजिलियंसी के अलग कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए जाइगर, क्याली, लॉकी, प्रोमेथियस, सिक्योरिटी के लिए अलग कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। ओके, तो वो ज़्यादा कुछ अभी वेबिनार का पार्ट नहीं है, लेकिन यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि सर आपने एक सिंपल बात आप ये बोलना चाहते हो कि कंपनी के अंदर माइक्रो सर्विस को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटी की जो डिफॉल्ट नॉलेज है दिस इज नॉट इनफ। अब उस क्यूबरनेटी के ऊपर हमें एक स्टैक डिप्लॉय करना पड़ेगा। उस स्टैक को बोलते हैं इस्टियो, जो क्यूबरनेटी के सर्विस मैश आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए नंबर ऑफ कैपेबिलिटी क्यूबरनेटी में इनहांस कर देता है। दैट्स इट। तो सर्विस मैश कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सर्विस मैश तो बेसिकली क्या है, एक आर्किटेक्चर का नाम है मैश। अब सर्विस मैश को मैनेज करने के लिए हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जो एक कंप्लीट एडवांटेज हमको देता हो। तो Istio इज द ओपन सोर्स सर्विस मैश मैनेजमेंट स्टैक। सो दिस इज बेसिक ओवरव्यू अबाउट टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ अब ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ओपन सोर्स है, ये सबको मालूम है। बाद में क्या हो रखा है इस टेक्नोलॉजी का, ये एक अपने आप में ओपन सोर्स, रेड हैट भी इसको उठा के, रेड हैट का एक सॉल्यूशन है ओपन शिफ्ट, सब जानते हो आप लोग, दिस इज बेस्ड ऑन कुबरनेटी। सो रेड हैट आल्सो ऑफरिंग इस्टियो सॉल्यूशन। रेड हैट भी इसी इस्टियो को उठा के आगे चल के सेम नाम से सेल करता है मार्केट में, बेस्ड ऑन द इस्टियो। वो भी अपने ओपन शिफ्ट के अंदर ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। तो आपको जो ट्रेनिंग, जो अभी एक बैच मिलेगा, जो भी ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड होगा, राइट, सो वी आर बेसिकली प्लानिंग इस्टियो बैच फाइनली, राइट, जिसमें यू आर लर्निंग टॉप ऑफ द कुबरनेटी हाउ टू मैनेज माइक्रो सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ जो मैंने आपको बातें बोली है। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें एक एडवांटेज आपको मिलेगा जब ये ट्रेनिंग में करूंगा डिलीवर, तो इसमें इस्टियो क्यूबरनेटी में भी वी विल डिप्लॉय, यानी क्यूबरनेटी में भी सर्विस माइक्रो सर्विस कैसे मैनेज करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। और साइड बाय साइड रेड हैट के ओपन शिफ्ट के अंदर इस्टियो कैसे मैनेज करते हैं, यानी इस्टियो का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंस्टॉलेशन है, राइट, जो पूरी प्रैक्टिस मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोग को इन बोथ द इन्वायरमेंट, जिनका बैकग्राउंड क्यूबरनेटी का है या जिनको कहीं कंपनी के अंदर दे आर गेटिंग ऑप्शन इन ओपन शिफ्ट। ओके, तो वो इस्टियो को ओपन शिफ्ट में कैसे मैनेज करेंगे, तो दोनों स्किल्स बेसिकली वी आर लर्निंग इन दिस ट्रेनिंग, इस्टियो इन क्यूबरनेटी, इस्टियो इन ओपन शिफ्ट। अब एज पर दी लिनक्स फाउंडेशन
जितने बिगनर्स एनीवन लाइक हु वांट टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, उनके लिए पहला एग्जाम कौन सा है? आईसीए, एसटीओ सर्टिफाइड एसोसिएट। कौन सा है? क्या बोलते हैं इसको? एसटीओ सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। और एज पर द रेड हैट वी कॉल दिस ट्रेनिंग, होपफुली आपको ये बुक दिख रहा होगा। सो दिस इज ऑफिशियल कोड्स एज पर रेड हैट विच इज कॉल्ड DO 328। रेड का एक कोर्स होता है D 328, जिसमें वी आर लर्निंग हाउ टू मैनेज माइक्रो सर्विसेज विद द एसटीओ। ओके, सो दिस विल बी सिलेबस। अब बात करते हैं क्या कि इस टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या होगा। सो दे आर अप्रोक्स 9 to 10 मॉड्यूल। कितना टोटल? इसमें 8 आपके हैं मॉड्यूल। सबसे पहले डेफिनेटली वी विल डिस्कस कि सर्विस मैश का आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके सर, ये जो आपने बातें बोली, ट्रैफिक शेपिंग और इनके बीच में होने वाले कम्युनिकेशंस, और सर्विस स्टीव क्या कंपोनेंट लेके आया इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, तो जैसे इनवॉय प्रॉक्सी क्या होता है, सीटाडिल क्या होता है, गैली क्या होता है, पायलट क्या होता है, देन सर्विस कैसे कम्युनिकेट करती हैं आज के टाइम पर विद स्टीव। तो ये सब आर्किटेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो चैप्टर 1 क्या होगा? ओवरऑल बिफोर स्टीओ प्रॉब्लम्स क्या थी, और आफ्टर स्टीओ क्या सॉल्यूशंस वो मिलना स्टार्ट हो गए। देन चैप्टर 2 completely you are learning installation part, सर्विस मैश हाउ वी इंस्टॉल इन ओपन शिफ्ट एंड ऑन Kubernetes। दोनों इन्वायरमेंट हम रेडी करेंगे लैब के अंदर, और दोनों सॉल्यूशंस हम लोग बिल्ड करके देखेंगे। ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3, हाउ बेसिकली ट्रैक। अब एप्लीकेशंस को कैसे हम ट्रैक करते हैं। जैसे लेट्स सी, ये ट्रैफिक आया सर्वर 1 से, सॉरी यूजर ने एक मेरे यूजर ने एक ऐप ओपन किया, सर्विस ओपन किया। अब ये सर्विस कैसे कैसे कहाँ तक पहुंचा, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। तो वी हैविंग सम सॉल्यूशन इन दी एसटीओ, जैसे जैगर। ये सब क्या होते हैं? ये दीज आर सब सर्विस ऑफ एसटीओ। एसटीओ की सब कंपोनेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ट्रेसिंग की इंफॉर्मेशंस निकाल के आपको देगा एसटीओ। ओके, तो जिनके बारे में डीपली यू विल डिस्कस, स्पैन क्या होता है, ट्रेसेस क्या होते हैं। ओके, पूरा मैश कैसे बनेगा इसके बारे में, ये जैगर क्या है, इसके थ्रू पे करते क्या है, ट्रेसिंग करते हैं पूरा एंड टू एंड। तो चैप्टर 3 में ट्रेसिंग पढ़ोगे आप लोग। चैप्टर 4 में क्या है? पूरा मैश का ट्रैफिक कैसे होता है मैनेज, पूरा ट्रैफिक मैनेज कैसे होता है, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट, ब्लू ग्रीन कैनरी, राइट, इनवॉय प्रॉक्सी, ये सब कैसे काम करते हैं, साइड कार क्या होता है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन यहाँ पे होगा इसके अंदर। इनग्रेस ट्रैफिक कैसे जाता है, फिर आउटगोइंग ट्रैफिक कैसे जाता है एसटीयू के अंदर, गेटवे क्या होते हैं, इनवॉय प्रॉक्सी कैसे काम करता है। ओके, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि Kubernetes का जो डिफॉल्ट है इनग्रेस कंट्रोलर सर, उसका काम क्या है फिर? आपने सुना होगा अभी इन मार्च एंड 22 अप्रॉक्स वो डेट पूरा हो गया, इनग्रेस कंट्रोलर से रिटायर्ड। ओके, तो सर्विस एसटीओ का ही जो जो प्रॉक्सी है, इनवॉय प्रॉक्सी, नाउ एवरीवेयर वी आर यूजिंग राइट नाउ, क्योंकि इनग्रेस कंट्रोलर हैज द लिमिटेशंस। तो वो डिस्कशन होगा कि इनग्रेस कंट्रोलर जो Kubernetes का बाय डिफॉल्ट बैलेंसर होता है, वो हमने रिटायर क्यों किया। ओके, अब हम एसटीओ गेटवे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इनग्रेस कंट्रोलर, राइट। तो ट्रैफिक सॉरी चैप्टर 3 में ट्रैफिक शेपिंग के बारे में डिस्कस पूरा होगा। चैप्टर 4 में क्या होगा? ट्रैफिक मिररिंग क्या होती है, ठीक है, नए नए रिलीज कैसे आते हैं कंपनी के अंदर, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 5 सॉरी चैप्टर 5 ही था ये। चैप्टर 6 में क्या है? एरर्स के साथ कैसे डील करते हैं, एप्लीकेशंस के अंदर जो आते हैं एरर्स, उनके साथ कैसे डील करते हैं हम लोग, HTTP एरर्स, डिलेज हो गए।
चैप्टर 7 में टोटल क्या है? रेजिलियंसी, टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होते हैं, सर्विस रीट्राइज, सर्किट ब्रेकिंग क्या होती है। ओके, इनका पूरा एक प्रॉपर, सबके प्रॉपर प्रैक्टिकल्स कवर करके देखेंगे हम लोग चैप्टर 7 के अंदर। एंड चैप्टर 8 में क्या होगा? टोटल सिक्योर कम्युनिकेशंस, सर्विस के बीच में सर्टिफिकेट डालना, उनको सिक्योर करना विद द ईस्ट हेल्प, ये चैप्टर 8 का पार्ट होगा। ओके, देन लेटर एनीवन जिसको लगता है मुझे इसका एग्जाम देना है, तो मैंने आपको बता दिया एज पर अडैट, इसका जो एग्जाम कोड है EX328, कौन सा है? 328 एज पर द रेड हैट, और एज पर लिनक्स फाउंडेशन ICA, राइट। और एक लास्ट बात अगेन, नेटवर्क क्लाउड बिजनेस के लिए काम नहीं करता, ये आपको मालूम होगा। तो जिस ऑडियंस का क्यूबरनेटी क्लियर नहीं है, वो सिर्फ नाम सुन के कि इतना अच्छा कोर्स है और एवरी कंपनी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ ये सुन के कोर्स स्टार्ट नहीं करना है। अगर क्यूबरनेटी आपने अभी पढ़ाई नहीं, क्यूबरनेटी आपने सिर्फ ज्वाइन किया था, टॉपिक कभी पढ़ा नहीं आज तक उसका आपने, सो देर इज़ नो बेनिफिट। कुछ भी पढ़ लो कोई बेनिफिट नहीं होता है। जो पढ़ा है वो ठीक से पढ़ो, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए जिनको लगता है कि मुझे क्यूबरनेटी अच्छे से आ गया है, आई नो क्यूबरनेटी कैसे काम करता है, पॉड क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, सर्विस IP क्या होता है, राइट, कोड DNS किसको बोलते हैं मुझे नेटवर्क पता है क्यूबरनेटी का एटलीस्ट, देन यू कैन स्टार्ट दिस स्किल्स। ओके, तो होपफुली ये बातें मैं समझा दी आपको। अब कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है तो आप हैंड रेस तो इसमें आप कर सकते हो, ऑप्शन तो है इसके अंदर, या आप चैट में अपना क्वेरी प्लेस कर सकते हो, देन आई एड्रेस द क्वेरी। थैंक यू। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन एज पर रेड हैट एटलीस्ट इट टेक 32 आवर्स, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद डेफिनेटली यू गेट द एग्जाम प्रेप। ओके, विच वन इज मोर वैल्यूबल? वैल्यूबल इन द सेंस क्यूबरनेटी, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का तो वैल्यू है ही है, बट उस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए आगे नेटवर्किंग की स्किल्स हमको चाहिए, यानी कि ईस्टियो इज कंपलसरी एवरीवेयर। ओके, थानोस डिस्कस नहीं होगा इसके अंदर, नो। लॉकी आई विल डिस्कस, लॉकी, प्रोमेथियस एंड जैगर इन द ऑब्जर्वेबिलिटी पार्ट। ट्रेसिंग के लिए जैगर पढ़ाऊंगा, एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए प्रोमेथियस इन डेप्थ, और लॉगिंग के लिए लॉकी सॉल्यूशन वी विल इंटीग्रेट, राइट। एग्जाम प्रेप दोनों का अवेलेबल है, बट आई थिंक एक बार टीम से आपको चेक करना पड़ेगा इस ट्रेनिंग में एग्जाम प्रिपरेशंस इंक्लूड है कि नहीं। कॉस्टिंग को लेके एक बार टीम से बात करना पड़ेगा। एग्जाम प्रिपरेशंस दे आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट और मे बी चार्जेबल है, वो एक टीम से बात करो। बट एग्जाम प्रेप यस, वी कंडक्ट बोथ द एग्जाम CK ICA और आपका 328। ओके, CKS का नॉलेज रिक्वायर्ड है नहीं, सिंपल यू रिक्वायर्ड CK नॉलेज नॉट CKS। ओके, बैच का टाइमिंग वैसे तो मॉर्निंग 8 to 10 का बैच डिसाइड हुआ है, थर्सडे फ्राइडे। बट आई विल सी, अगर इनरोलमेंट ज़्यादा हुआ और मॉर्निंग का टाइम कंफर्ट नहीं है, तो वी विल ट्राई लेट नाइट, इसी टाइम पर 8:30 से 9:30 10, 1 से 1.5 घंटे का सेशंस इनफ है। वी विल ट्राई 3 to 4 सेशन इन अ वीक, 1 1 आवर या 1.5 आवर का सेशन हम लोग करेंगे वीक डेज के अंदर, या तो मॉर्निंग 8 AM से या इवनिंग 8:30 से, ठीक है। वो टीम कंफर्म कर देगा आपका, पर टाइम दो रहने वाला है, या तो मॉर्निंग या इवनिंग। ट्रेनिंग फीस टीम बताएगा आपको। बैच ऑलमोस्ट इसका बन चुका है, और ये बैच मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 से, ठीक है। कुछ चेंज हुआ तो टीम बता देगा आपको, बट 26 और 27 दो क्लास आपका होगा इस वीक, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। टाइमिंग या तो मॉर्निंग या इवनिंग पता चल जाएगा। ये गूगल फॉर्म ग्रुप में आपको मिला होगा, ये गूगल फॉर्म ग्रुप में पिंग कर दो श्याम, आप हो मीटिंग में। मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, टीम आपको रीच कर लेगा, और देन आप टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो फर्दर।
सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करते हैं टूल सर ये लोग? सॉरी, सिक्योरिटी के लिए क्या टूल्स यूज करेंगे ये लोग? अलग से नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इनके पास अपना प्रॉक्सी है, इनवर्ट प्रॉक्सी। इंटरनल इनवर्ट प्रॉक्सी हैज़ द नॉलेज ऑथराइजेशन प्लस नेटवर्क पॉलिसी। जैसे जो आप कुबरनेटी में यू कॉन्फ़िगर पॉलिसी ना ओनली, वो लिमिटेड पॉलिसी होती है बस, कौन सा पोर्ट नंबर। इसमें क्या होता है, यूजर पॉलिसी, पुट्स कनेक्शन में पुट कर रहा है, गेट कर रहा है, एप्लीकेशन को गेट कर रहा है तो चल पाए, पुट कर रहा नहीं चल पाए। गेट पुट नेम स्पेस बेसिस पर, यूजर बेसिस पर, पोर्ट बेसिस पर। तो इसका जो सिक्योरिटी बहुत पावरफुल है। जेगर इसमें कवर्ड होगा और ये भी कवर्ड प्री होगा। रिक्विजिट सांकेत बोल दिया मैंने, एटलीस्ट क्यूबरनेटी नॉलेज आपको होना चाहिए। सर्टिफिकेशन वाइज सी के सर्टिफाइड नहीं चलेगा, बट नॉलेज क्यूबरनेटी यू शुड हैव एटलीस्ट। ओके, कैन वी टेक 1 or 2 डेमो सेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग? हाँ मनोज, वो टीम से एक बार बात कर लो आप। 2 months ड्यूरेशन, हाँ अप्रोक्स 32 hours, यानी 8 चैप्टर हैं, तो इट टेक हार्डली लाइक कम से कम जाता 2 महीने कोर्स कम से कम। 5 वीकेंड में तो ख़त्म नहीं होगा। मैं स्लो पढ़ाता हूँ तो मेरा क्लासेस थोड़ा जाता है, तो अप्रोक्स आप मान लो वीक डेज में भी कम से कम ये क्लास आपका 2 महीने जाएगा। अजीन, ओके। इज द कॉस्ट 26K? 26K कॉस्ट में भी दिस इज एग्जाम कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट बेसिकली यू नीड टू कन्फर्म विद द टीम। ओके, यस प्रसाद, आपका क्वेरी क्या है? Hi, sir. So basically, when we talk about normal Kubernetes and this stuff that is here, so generally when we see we have, as you said, core DNS and kube proxy handles internally. Apart from knowing the traffic op, we can actually do the SSL termination at the ingress level. If not, we can do at the pod level also, right? Apart from knowing the where-to-where service communication, is STO really useful? मैंने अभी माइक यूज़ किया थोड़ा, आपकी वॉइस पहले ब्रेक हो रही थी, अभी दोबारा क्वेरी स्टार्टिंग पूछो, आप क्या बोल रहे हो दोबारा से? Okay, so basically we have the core DNS and kube proxy internally, right, which handles everything. And Ingress actually everything sits inside PPC, and then at the Ingress level, if we do SSL termination, or we can do at the pod level termination. Also, we have everything Splunk, Prometheus, everything. If we have this setup, what does we get from the HTO other than getting to know service communication? राइट, यू आर करेक्ट कि सर मैं अगर ऑलरेडी जैसे स्प्लंग मेरे पास प्रोमेथियस में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ओके। बट छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ, लाइक बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक सर्विस को सेकंड सर्विस से कम्युनिकेट करना है, तो इसको सिक्योर हाउ लाइक यू कैन अचीव, सिक्योर कैसे कर सकते हो इसको आप बिफोर एसटीओ? uh, at the ingress level, we will have the SSL इंग्रेस termination. कहता है कि मैं कवर करता हूँ ट्रैफिक जो बाहर से आएगा टिल द राउटर। अब राउटर Mm, से ट्रैफिक जो इंटरनल इज मूविंग ना बिटवीन सर्विसेज, माइक्रो mm, सर्विस एक को बी से बात करना है इंटरनली, तो mm. वहाँ इंग्रेस इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर। Pod level पे भी कर सकते हैं. पॉड टू पॉड, आई एम आस्किंग, पॉड टू पॉड नहीं होता ना, पॉड से इंग्रेस कंट्रोलर्स कहता है कि जो ट्रैफिक बाहर से आएगा, कि यार नेटवर्क डॉट ओ आपने रीच किया, दैट्स इट। Mm, अब कि यार नेटवर्क क्लाउड के अंदर जैसे आपने एक सर्विस खोला, पेमेंट, पेमेंट को mm. डेटाबेस से बात करना है, तो हाउ यू कैन सिक्योर दिस कम्युनिकेशन? Yeah, okay. So I thought internally at the pod, individual pod level also we can terminate, right? I thought internally encryption But HTTPS right, through yeah, that. sir, I will put the certificate manual. That means you require lot of effort. We have lot of microservices. How many times you will configure certificates? Then how to maintain their expiry date? Mm, Okay, okay, understood. बोलो। Complexity ज़्यादा रहता है तो we have Right, SEO to. yes. Now आपने बोला कि सर ऑलरेडी वी हैव Splunk और Prometheus, बट व्हेन वी इंटीग्रेट, तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए यू रिक्वायर्ड इनफ नॉलेज कि कौन सा मैट्रिक्स मुझे फैच करना है कनेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं एसटीओ वी आर गेटिंग रेडी टू यूज सॉल्यूशन, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर इनपुट कम है, वही सॉल्यूशंस आपको दे रहा है जो आप इंटीग्रेट कर तो रहे थे, बट इंटरवेंशन ज़्यादा था, नॉलेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। ओके,
आज इंटीग्रेशन करने के बाद बस हमको यूज़ करना है डेली उसको। ट्रेसिंग देखना है, कनेक्शंस को देखना है, मैट्रिक्स ऑलरेडी वी हैव अवेलेबल, राइट ना। Yes. काइंड ऑफ Okay. एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन जो हम ले तो रहे थे पहले मैनुअल इन क्यूबरनेटी, बट वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, नाउ वी पानी आर नहीं आता गेटिंग है क्या? डिफॉल्ट स्टैक नॉलेज। यहाँ तो ओके, Yeah. Thank you. यस नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेरी किसका है? ठीक है तो सर सर हाँ आपने जो बोला कि इनग्रेस कंट्रोलर अभी और यूज में नहीं रहेगा, वो मैं समझा नहीं, बिकॉज इनग्रेस कंट्रोलर का काम अलग है और व्हाट आई गॉट टू नो istio का काम अलग है। तो नहीं, राइट यू आर करेक्ट। इनग्रेस कंट्रोलर्स को रिटायर कर दिया है, इस्टीओ के पास बोथ द कंपोनेंट अवेलेबल, इंटरनल और प्लस एक्सटर्नली भी। जैसे ट्रैफिक बाहर ओके, से आएगा, अच्छा। इस्टीओ का जो हम्म, कंपोनेंट है वो बाहर के ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है लाइक द इनग्रेस कंट्रोलर राउटर, अच्छा। और इंटरनल होने वाले कम्युनिकेशन को भी मैनेज कर सकता है। तो थर्ड मुझे अगर पार्टी इंटरनल इनग्रेस अब, चाहिए ही नहीं, मेरा इतना इतना बड़ा स्केल में मैं माइक्रो सर्विस यूज नहीं करता हूँ, तो तो मैं एक जस्ट कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं मैस का, इसका इस्टीओ का बस, साइड कार। ओके यू आर ओके। करेक्ट सर, मेरी कंपनी में सर्विस में वी हैव जस्ट 3 tier आर्किटेक्चर ओनली। हम्म, मेरी कंपनी में सर बहुत कुछ इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, 3 tier हैं बस, सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी, दैट्स इट। तो कंप्लीट स्टैक ना डाल के हम इस्टीओ के कुछ कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे इनग्रेस के रिप्लेस में बस इस्टीओ का जो फीचर है इनवॉय प्रॉक्सी यूज करना है, बाकी मुझे ट्रेसिंग और मुझे अच्छा, ऑब्जर्वेबिलिटी वो सब नहीं चाहिए, तो वी हैव द चॉइस। ओके। तो सर रेड हैट कौन सा बाय डिफॉल्ट देगा इस केस में? जैसे हम क्लस्टर इंस्टॉल करेंगे, नेटिव कौन सा है? बाय डिफॉल्ट जब आप ओसीपी में डालते हो इस्टीओ, तो ओसीपी में बेसिकली आपको ओसीपी का राउटर बाय डिफॉल्ट मिलता है फॉर द एक्सटर्नल, ठीक है। बट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए दे आर यूजिंग इनवॉय प्रॉक्सी। हम्म। नहीं, लेट्स सपोज आप बोल रहे हो ना कि रिप्लेसमेंट है इसका, इंग्रेस का। अगर istio यूज ही ना करें और ऑपरेटर हम इंस्टॉल ही ना करें, तो उस केस में कौन सा यूज होगा हमारा? अगर इस्टीओ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट रेड का जो ओसीपी राउटर है वो ट्रैफिक बाहर से मैनेज करेगा, और इंटरनली हम्म, आप खुद से सर्टिफिकेट डालो, आप ट्रैकिंग ट्रेसिंग करने के लिए जैगर इंटीग्रेट करो मैनुअल, तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट मैनुअल। बोलो। सर विदाउट istio अभी ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ट्रेसिंग और लॉगिंग कैसे करते हैं? ट्रेसिंग हो रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ, हाँ, ट्रेसिंग करने के लिए जैगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट जैगर ओके को इंटीग्रेट करने के लिए हर पॉड के साथ उसकी मैट्रिक्स, उसकी एजेंट डालना। ओके, यहाँ क्या होगा, इस्टीओ का एजेंट एज अ साइड कार हर ऐप के साथ चलेगा। ओके उस साइड कार में क्या होगा, हमारे ट्रेसिंग के एजेंट्स, हमारे प्रोमेथियस के मैट्रिक्स के एजेंट्स, जो मुझे मैनुअल ऐप के साथ इंगेज करने पड़ रहे हैं वो करने नहीं पड़ेंगे अब। राइट यू आर करेक्ट कि ओके। सर बिफोर एसटीओ भी तो ट्रेसिंग हो रही होगी ना, हाँ, तो वो हो सकती है, बट वहां जाके मुझे इमेज लेवल पर, कंटेनर्स लेवल पर बहुत कुछ एजेंट डालने पड़ते हैं मैनुअल फिर। हम्म, करेक्ट। ओके, ओके, एसटीओ कह रहा है कि मेरा एक कुछ ऐसे मेरे साइड कार फीचर्स होते हैं। साइड कार क्या करता है, आपकी प्राइमरी ऐप को नहीं छेड़ेगा। प्राइमरी ऐप के पॉड में ही आई विल इंजेक्ट वन कंटेनर विच इज ऑफरिंग सर्टिफिकेट फीचर्स, विच इज ऑफरिंग मैट्रिक्स ऑफ प्रोमेथियस और ट्रेसिंग के एजेंट्स। तो साइडकार जो एजेंट है वो सिर्फ अपने एप्लीकेशन पॉड्स में ही डालेंगे हम? वो हम डिसाइड करेंगे किस सर्विस को मुझे ईस्टीओ से मैनेज करना है कि नहीं करना ओके है। करना ओके है ओके, तो मुझे उसके गॉट ऊपर इट। ईस्टीओ इंजेक्शन ऑन करना पड़ेगा। हम्म, ओके। ईस्टीओ कहता है कि मैं एक एड ऑन स्टैक हूँ, हम्म, मेरे थ्रू किसके कंट्रोल में आपको सर्विस को लेके आना पड़ता है। पहले कंट्रोल में लेके नहीं आओगे तो जो डिफॉल्ट टर्म्स होते हैं ओसीपी के, डिफॉल्ट नेटवर्क जो होते हैं वो काम करेंगे फिर आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू। और जब मैं आप थोड़ा सर सा बोल कोड रहे हो स्टार्ट करूंगा डीपली कि तब बात करूंगा, हाँ। आप सर बोल रहे हो कि सर्टिफिकेट मैनेज भी करता है, तो एपीआई और वाइल्ड कार्ड का सर्टिफिकेट भी मैनेज करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, माइक्रो सर्विसेज की सर्टिफिकेट आपस में, ओपन शिफ्ट के जो कोर कंपोनेंट होते हैं ईटीसीडी एक्सेट्रा उनका नहीं करेगा मैनेज, ओके। राइट ना। दे आर रनिंग सेपरेटली अंडर द सीबी ऑपरेटर, जो भी आपको पता होगा ओपन शिफ्ट के अंदर।
ओके ओके। ओपन, जैसे आपने जो बोला है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ये दिख रहा है। हम्म हम्म, तो इसमें एक माइक्रो सर्विस कौन सी वाली, सर्विस ए, सर्विस बी। तो सर्विस ए डायरेक्टली सर्विस बी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। सर्विस ए पहले एचटीओ के इनवॉइस प्रॉक्सी से कम्युनिकेट करेगा। ही विल परफॉर्म टीएलएस इनक्रप्शन, और दूसरा इनवॉइस प्रॉक्सी उसको ऑथेंटिकेट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, देन सर्विस बी से बात कराएगा। इमेज लेवल पर यू डोंट रिक्वायर टू पुट एनी सर्टिफिकेट मैनुअल। किसके ऊपर, इनके ऊपर। ओके। तो आपकी बात का आंसर एक ही लाइन का है। ओसीपी के जो कोर सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आपने बोला ओसीपी का राउटर का सीआरटी, ईटीसीडी का सीआरटी, दे आर सेपरेटली, वो इसके कंट्रोल में नहीं आते। जिस नेम स्पेस की माइक्रो सर्विस को एचटीओ में ऐड करूंगा, उन माइक्रो सर्विस के कम्युनिकेशंस को मैनेज करेगा। तो इससे एवरी नेम स्पेस के अंदर में मतलब एवरी एप्लीकेशन के नहीं, यू जो भी। हैव टू ऐड नेम स्पेस इन दी एचटीओ कंट्रोल। ओके। जिसको बोलते हैं साइडकार इंजेक्शन। क्या करते हैं, जैसे लेट्स सी, Or is it similar like adding like the namespace level, Dynatrace level? डायनेट्रिस, No, no, डायनेट, the Dynatrace, they add the Dynatrace agent as a init containers right inside a pod. Is राइट it a राइट राइट, similar? दिस इज डूइंग सेम थिंग लाइक, राइट। जैसे इसमें क्या किया है, पहले किस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले हमने साइड का इनेबल किया होगा, किसके अंदर, उस नेम स्पेस के ऊपर। कौन से के ऊपर, जो नेम स्पेस चाहिए मुझे। हम्म ठीक है सर, कुड यू प्लस शेयर दिस सिलेबस। सिलेबस टीम आपको कल दे देगा, ऑल दो सिलेबस मैं आपको दे सकता हूँ, टीम भी भेज देगा वैसे आपको सिलेबस, तो ग्रुप में आज कल सिलेबस आ जाएगा। सर्टिफिकेशन अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम प्रेप मैं कंडक्ट कर, दोनों एग्जाम प्रेप दूंगा आपको, बट प्रेप का जो ऑफर है वो टीम से बात करना पड़ेगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेप इसमें इंक्लूड है, उसके लिए जो भी कॉस्ट होता है वो टीम से बात करना पड़ेगा आपको सेपरेटली। ओके, अगेन फीस के बारे में कल आप डिस्कस टीम से कर सकते हो, फॉर्म फिल कर दो, वो आपको 1 to 1 ईच कर लेगा फिर। ठीक है।